रात का समय था। आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी भी जैसे थकी हुई लग रही थी। शहर की एक सुनसान सड़क पर आरव अकेला चल रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में नमी थी और दिल में हजारों सवाल। आज उसे पहली बार समझ आया था कि इस दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होती है। आरव एक साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रही। जब वो छोटा था तो उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, जिंदगी में अगर मजबूत बनना है तो दूसरों से नहीं, खुद से लड़ना सीखो। उस समय आरव को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि लड़ाई तो दुश्मनों से होती है, खुद से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन जिंदगी ने धीरे धीरे उसे वो सब सिखाया जो किताबें कभी नहीं सिखा सकती। पहला झटका। आरव के बहुत सारे दोस्त थे। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह लोग उसके साथ रहते थे। उसे लगता था कि ये सभी लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन एक दिन सब बदल गया। कॉलेज खत्म हुआ और जिंदगी की असली दौड़ शुरू हुई। जैसे ही मुश्किलें आईं, वैसे ही दोस्त एक एक करके दूर होते चले गए। जिस दोस्त के साथ वो हर दिन घंटों बातें करता था, वही दोस्त अब उसके फोन तक नहीं उठाता था। जिसके लिए वो हर मुश्किल में खड़ा रहता था, वही अब उसे पहचानने से भी कतराने लगा। उस दिन आरव को पहली बार महसूस हुआ, दुनिया में लोग तब तक अपने होते हैं जब तक उन्हें तुमसे फायदा मिलता है। दूसरा झटका। आरव ने नौकरी शुरू की। वो बहुत मेहनत करता था, दिन रात काम करता था। उसे विश्वास था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर सफल होगा। लेकिन ऑफिस की दुनिया भी अजीब थी। वहां मेहनत से ज्यादा चालाकी और दिखावे की कीमत थी। कई बार ऐसा हुआ कि जिस काम को आरव ने किया, उसका श्रेय किसी और को मिल गया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे ही गलत ठहरा दिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वो इस दुनिया के लायक ही नहीं है। अकेलेपन की रात। एक रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। फोन में किसी का मैसेज नहीं, दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेरा कोई अपना है? बहुत देर तक वो सोचता रहा। फिर अचानक उसके अंदर से एक आवाज आई, हां, एक अपना है। आरव ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, वो अपना तुम खुद हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सच। उस रात आरव को एक बहुत बड़ा सच समझ आया। दुनिया में सबसे भरोसेमंद साथी तुम खुद होते हो। लोग आते हैं, कुछ समय साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन एक इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम खुद। अगर तुम खुद से हार मान लेते हो तो कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुमने खुद से लड़ना सीख लिया तो पूरी दुनिया भी तुम्हें नहीं हरा सकती। खुद से लड़ाई। अगले दिन से आरव ने फैसला किया, अब वो किसी से उम्मीद नहीं रखेगा, न दोस्तों से, न रिश्तेदारों से, न दुनिया से। अब उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसके डर से थी, उसकी कमजोरी से थी, उसकी आलस से थी। हर सुबह वो खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं आज कल से बेहतर बन सकता हूं? और हर दिन वो खुद को थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। बदलाव की शुरुआत। आरव ने अपनी जिंदगी के कुछ नियम बना लिए। पहला नियम, किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो। दूसरा नियम, हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। तीसरा नियम, हार मानना कभी मत सीखो। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब उसे लोगों के बदलने से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था जो इंसान खुद के साथ खड़ा होता है उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। असली ताकत। एक दिन उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आए। उन्होंने देखा कि आरव अब पहले जैसा नहीं था। वो पहले से ज्यादा शांत था और पहले से ज्यादा मजबूत। एक दोस्त ने पूछा, यार, तू इतना बदल कैसे गया? आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने एक चीज सीख ली है। दोस्त ने पूछा, क्या? आरव ने धीरे से कहा, खुद से लड़ना सीख लिया। कहानी की सीख। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है, लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा हौसला तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। अगर तुम खुद से हार गए तो दुनिया तुम्हें आसानी से हरा देगी, लेकिन अगर तुमने खुद से लड़ना सीख लिया तो फिर कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में उग रहा था, लेकिन आरव की आंखों में अभी भी रात के अंधेरे की थकान थी। वो छत पर खड़ा दूर आसमान को देख रहा था।
उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या सच में मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं? क्योंकि एक चीज थी जो हर बार उसे रोक देती थी, वो था डर। डर असफलता का, डर लोगों के तानों का, डर इस बात का कि अगर वो हार गया तो क्या होगा। आरव ने महसूस किया कि दुनिया की सबसे बड़ी कैद कोई जेल नहीं होती, सबसे बड़ी कैद इंसान के मन का डर होता है, बचपन का डर। आरव को बचपन की एक घटना याद आई। वो स्कूल में पढ़ता था। एक दिन टीचर ने उसे पूरे क्लास के सामने खड़ा करके सवाल पूछा। आरव को जवाब आता था, लेकिन वो डर गया। उसकी आवाज कांपने लगी, पूरी क्लास हंसने लगी। उस दिन के बाद आरव ने क्लास में हाथ उठाना लगभग बंद कर दिया। उसके अंदर एक डर बैठ गया कि अगर मैं गलती कर दूंगा तो लोग हंसेंगे। ये डर धीरे धीरे उसके साथ बड़ा होता गया। डर का जाल। जिंदगी में कई मौके आए जब आरव कुछ बड़ा कर सकता था। एक बार उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला, लेकिन इंटरव्यू के पहले ही उसके मन में डर आने लगा कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। और उसी डर की वजह से वो इंटरव्यू देने ही नहीं गया। बाद में उसे पता चला कि उस दिन इंटरव्यू देने वाले कई लोगों को नौकरी मिल गई थी। उस दिन उसे पहली बार महसूस हुआ, डर सिर्फ हमें रोकता नहीं, कई बार हमारी किस्मत भी छीन लेता है। एक अजनबी से मुलाकात। एक दिन आरव पार्क में बैठा था। वो बहुत गहरे विचारों में खोया हुआ था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गए। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या सोच रहे हो? आरव ने धीरे से कहा, मैं सोच रहा हूं कि जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मुश्किल जिंदगी नहीं होती बेटा, मुश्किल हमारा डर होता है। आरव ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। डर की असली पहचान। बुजुर्ग बोले, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? आरव ने सिर हिलाया। बुजुर्ग बोले, तुम्हारा खुद का डर। उन्होंने आगे कहा, जब तुम किसी काम को करने से पहले ही डर जाते हो तो तुम बिना लड़े ही हार जाते हो। आरव चुपचाप उनकी बात सुनता रहा। बुजुर्ग ने फिर कहा, डर हमेशा तुम्हारे मन में कहानी बनाता है कि तुम हार जाओगे, लोग हंसेंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि डर झूठा होता है। पहला कदम। उस दिन के बाद आरव ने एक फैसला किया, अब वो अपने डर से भागेगा नहीं, वो उसका सामना करेगा। पहला मौका जल्दी ही आ गया। ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। मैनेजर ने पूछा, इस प्रोजेक्ट को कौन संभालेगा? पूरे कमरे में सन्नाटा था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में वही पुराना डर आ गया कि अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, डर से भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। और उसने हाथ उठा दिया। डर का सामना। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार चीजें गलत हो जाती थी, कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन इस बार आरव पीछे नहीं हटा। हर गलती से उसने कुछ नया सीखा। धीरे धीरे वो बेहतर होता गया और कुछ महीनों बाद वही प्रोजेक्ट कंपनी का सबसे सफल प्रोजेक्ट बन गया। उस दिन पहली बार उसे महसूस हुआ, डर उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। असली जीत। एक शाम वो फिर उसी पार्क में गया। वही बुजुर्ग फिर उससे मिल गए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब जिंदगी कैसी लग रही है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि असली दुश्मन कौन था। बुजुर्ग ने पूछा, कौन? आरव ने कहा, मेरा खुद का डर। कहानी की सीख। जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं होती, सबसे कठिन लड़ाई अपने डर से होती है। अगर तुम डर के आगे झुक जाते हो तो जिंदगी तुम्हें वहीं रोक देती है, लेकिन अगर तुमने डर का सामना कर लिया तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। याद रखो, डर दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन हिम्मत दरवाजा खोल दे तो डर भाग जाता है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान को लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। आरव की जिंदगी भी अब उसी मोड़ पर आ गई थी। हालांकि उसने अपने डर से लड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन दुनिया इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में जब भी कोई इंसान बदलना शुरू करता है, जब भी कोई अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, तो बहुत से लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लोगों की बातें। ऑफिस में आरव की सफलता धीरे धीरे सबकी नजर में आने लगी थी, लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। कुछ लोग उसके पीछे बातें करने लगे, देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, अभी नया नया जोश है, बाद में सब खत्म हो जाएगा, इतना मेहनत करने से कुछ नहीं होता। पहले ये बातें सुनकर आरव का दिल टूट जाता था।
उसे लगता था कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसे अपनी ही एक बात याद आई। अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाओगे। एक बड़ा झटका। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग हुई। कंपनी के बड़े अधिकारी आए हुए थे। आरव ने जिस प्रोजेक्ट पर महीनों मेहनत की थी उसे उस मीटिंग में प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन अचानक एक अजीब बात हुई। उसका ही एक सहकर्मी उस प्रोजेक्ट को अपना बताकर सबके सामने पेश करने लगा। आरव स्तब्ध रह गया। जिस काम के लिए उसने रातें जागकर मेहनत की थी, वही काम कोई और अपने नाम कर रहा था। उसके अंदर गुस्सा भी था, दर्द भी था और निराशा भी। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। टूटने का पल। उस रात आरव बहुत परेशान था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके मन में बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या सच में मेहनत का कोई मतलब नहीं? क्या सच में इस दुनिया में ईमानदार इंसान हार जाता है? कुछ देर के लिए उसने सोचा कि सब छोड़ दे, न नौकरी, न सपने, न संघर्ष, बस एक साधारण जिंदगी जी ले। लेकिन तभी उसके मन में एक आवाज आई, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब खुद के साथ खड़े रहना ही असली हिम्मत है। फैसला। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन अंदर कहीं एक आग भी जल रही थी। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया मेरे खिलाफ है तो मुझे और मजबूत बनना होगा। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो लोगों की चालाकियों से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जवाब देगा। संघर्ष का दौर। अगले कुछ महीनों तक आरव ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। वो हर दिन कुछ नया सीखता, हर गलती से खुद को सुधारता। लोग अभी भी उसके बारे में बातें करते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होती। अगर तुम असफल हो जाओ तो लोग हंसेंगे, अगर तुम सफल हो जाओ तो लोग जलेंगे। इसलिए सबसे अच्छा रास्ता यही है कि लोगों की बातों से ऊपर उठ जाओ। समय का जवाब। धीरे धीरे समय बदलने लगा। कंपनी में एक और बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस बार कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी ने खुद कहा कि इस प्रोजेक्ट को आरव संभालेगा। पूरा कमरा चुप हो गया। वही लोग जो पहले उसके खिलाफ बातें करते थे अब उसकी तरफ देखने लगे। आरव ने शांत चेहरे के साथ सिर हिलाया, क्योंकि उसे पता था समय हमेशा सच का साथ देता है। असली ताकत। कुछ महीनों बाद वो प्रोजेक्ट भी सफल हो गया। अब वही लोग जो पहले उसे कमजोर समझते थे उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन इस बार आरव के अंदर कोई घमंड नहीं था, क्योंकि उसने जिंदगी का एक बड़ा सच सीख लिया था। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो घबराओ मत, क्योंकि वही समय तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना रहा होता है। कहानी की सीख। जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब इंसान को लगता है कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन सच ये है उस समय जिंदगी तुम्हें सिखा रही होती है कि तुम्हें खुद का सहारा बनना है। याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो घबराना मत, क्योंकि शेर हमेशा अकेला चलता है और भीड़ हमेशा कमजोर लोगों की होती है। समय धीरे धीरे बदल रहा था। आरव की जिंदगी भी अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो पहले से ज्यादा मजबूत बन चुका था। लोग अब उसकी मेहनत को पहचानने लगे थे। लेकिन एक दिन अचानक उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा, क्या यही असली जीत है? क्या सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, नाम और तारीफ है, या जीत का कोई और मतलब भी होता है? मन की बेचैनी। एक शाम ऑफिस से लौटते समय आरव बहुत थका हुआ था। वो शहर के एक शांत पार्क में जाकर बैठ गया। चारों तरफ पेड़ थे, हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन उसके मन के अंदर अब भी हलचल थी, क्योंकि उसने देखा था कई लोग बहुत सफल थे लेकिन फिर भी खुश नहीं थे। उनके पास पैसा था, नाम था, लेकिन दिल में शांति नहीं थी। तब उसे एहसास हुआ सिर्फ बाहर जीतना ही असली जीत नहीं होती। खुद से मुलाकात। उस रात आरव देर तक जागता रहा। वो अपने कमरे में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए, वो दिन जब वो कमजोर था, डरता था, लोगों की बातों से टूट जाता था। और आज वही आरव काफी मजबूत बन चुका था। तभी उसे एहसास हुआ सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। अंदर की लड़ाई। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, तुम हार जाओगे। और दूसरी आवाज कहती है तुम मजबूत हो, तुम कोशिश करो, तुम जीत सकते हो। जिंदगी की असली लड़ाई इन दोनों आवाजों के बीच होती है। अगर इंसान पहली आवाज को सुन ले तो वो हार जाता है,
लेकिन अगर वो दूसरी आवाज पर भरोसा करे तो वही आवाज उसे जीत तक ले जाती है। सच्ची शांति। कुछ दिनों बाद आरव फिर उसी पार्क में गया जहां वो अक्सर सोचने बैठता था। वो चुपचाप पेड़ों को देख रहा था। उसे लगा जैसे प्रकृति उसे कुछ सिखा रही हो। पेड़ कभी शिकायत नहीं करते। आंधी आए या बारिश वे बस खड़े रहते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। तभी उसे समझ आया, जिंदगी में शांति बाहर नहीं मिलती, वो अंदर पैदा करनी पड़ती है। बदलाव। अब आरव का नजरिया पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो दूसरों को हराना चाहता था, अब वो खुद को बेहतर बनाना चाहता था। पहले उसे लोगों की तारीफ चाहिए होती थी, अब उसे अपनी आत्मा की शांति चाहिए थी। अब अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था जो इंसान खुद को जान लेता है उसे दुनिया की राय से फर्क नहीं पड़ता। असली अमीरी। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उसने कहा, यार आरव, तू अब बहुत बदल गया है। पहले तू हमेशा परेशान रहता था और अब हमेशा शांत रहता है। आरव मुस्कुराया। उसने कहा, क्योंकि अब मुझे असली अमीरी समझ आ गई है। दोस्त ने पूछा, कौन सी अमीरी? आरव ने जवाब दिया, मन की शांति। उसने आगे कहा, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो लेकिन दिल में डर और बेचैनी हो तो तुम अमीर नहीं हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कम चीजें हो और दिल में शांति हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। जीत की नई परिभाषा। अब आरव के लिए जीत का मतलब बदल चुका था। अब जीत का मतलब था अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना, अपने डर को हराना, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। क्योंकि उसने समझ लिया था दुनिया को जीतना आसान है लेकिन खुद को जीतना सबसे कठिन है। कहानी की सीख। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं होती, सबसे बड़ी जीत अपने मन को जीतने में होती है। अगर तुम अपने डर, गुस्से और कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेते हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। याद रखो, जब इंसान खुद को जीत लेता है तो पूरी दुनिया अपने आप जीत ली जाती है।